इंडिया जॉइंस मैंग्रोव अलायंस। भारत हुआ जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन में शामिल। सुंदरबन जूझ रहा जलवायु खतरे से। मैंग्रोव वृक्षारोपण को बहाल करके कार्बन सिंकिंग के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत और 4 अन्य देशों के साथ साझेदारी में चल रहे 27वें सत्र के सम्मेलन COP27 में मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट मैक को लॉन्च किया गया था। इस कदम से भारत इस क्षेत्र में मैंग्रोव वनों को संरक्षित और पुनर्स्थापित करने के लिए श्रीलंका, इंडोनेशिया और अन्य देशों के साथ सहयोग करेगा। मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट समिट में अन्य लोगों के अलावा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भाग लिया, जिन्होंने कहा कि भारत ने 5 दशकों तक मैंग्रोव बहाली में विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया है और अपने व्यापक अनुभव के कारण वैश्विक ज्ञान आधार में योगदान कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सुंदरवन का घर है, जो दुनिया में मैंग्रोव के सबसे बड़े शेष क्षेत्रों में से एक है और देश में मैंग्रोव कवर की बहाली में भी विशेषज्ञता है, जिसका उपयोग वैश्विक उपायों की सहायता के लिए किया जा सकता है। मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट। मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट मैक एक अंतरसरकारी गठबंधन है जो मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और बहाली की दिशा में प्रगति का विस्तार और तेजी लाने का प्रयास करता है। मैक में शामिल होने वाले 5 देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और श्रीलंका हैं। गठबंधन प्रकृति आधारित जलवायु परिवर्तन समाधान के रूप में मैंग्रोव की भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाएगा और मैंग्रोव वनों के पुनर्वास को वैश्विक स्तर पर सुनिश्चित करेगा। पहल के अनुसार यूएई 2030 तक 100 मिलियन मैंग्रोव लगाने के अपने COP26 संकल्प को ध्यान में रखते अगले 2 महीनों में 3 मिलियन मैंग्रोव हुए लॉन्च करेगा। भारत और मैक। कार्बन सिंक बढ़ाने के अपने वादे को पूरा करते हुए भारत जलवायु के लिए मैंग्रोव एलायंस में शामिल होने वाले पहले देशों में से एक है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि मैंग्रोव जलवायु परिवर्तन के परिणामों से लड़ने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है और देशों को उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। NDC वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे, अधिमानतः 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की राष्ट्रीय योजना है। अपने NDCS के हिस्से के रूप में भारत ने 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षों के आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने के लिए प्रतिबद्ध किया है। उल्लेखनीय अनुकूली विशेषताओं के साथ मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय देशों के प्राकृतिक सशस्त्र बल हैं। यादव ने कहा कि वे समुद्र के स्तर में वृद्धि और चक्रवात और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति जैसे जलवायु परिवर्तन के परिणामों से लड़ने का सबसे अच्छा विकल्प है। शक्तिशाली प्रभाव। जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में मैंग्रोव का भी शक्तिशाली प्रभाव है। मैंग्रोव दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और 123 देशों में पाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के अनुसार लचीला पेड़ अपने वजन से अधिक पंचभूमि पर जंगलों की तुलना में 5 गुना अधिक कार्बन अवशोषित करते हैं। पेड़ों के स्टैंड जल प्रदूषण को फिल्टर करने में भी मदद करते हैं और बढ़ते समुद्रों और चरम मौसम के खिलाफ प्राकृतिक बाधा के रूप में कार्य करते हैं, तटीय समुदायों को विनाशकारी तूफानों से बचाते हैं। UNEP ने गणना की है कि समान दूरी पर समुद्र की दीवारें बनाने की तुलना में मैंग्रोव की रक्षा करना 1000 गुना सस्ता है। उनके मूल्य के दुनिया भर में तीव्र गति से मैंग्रोव का सफाया कर दिया गया है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि हिंद महासागर के कुछ समुद्र तटों में 80% तक के नुकसान के साथ वैश्विक स्तर पर 1/3 से अधिक मैंग्रोव खो गए हैं। वैश्विक मछली आबादी का 80% मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर करता है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के मैंग्रोव विशेषज्ञ निको होवाई ने कहा कि अतीत में कई सरकारों ने मैंग्रोव के महत्व की सराहना नहीं की थी, इसके बजाय तटीय विकास के माध्यम से राजस्व अर्जित करने के अवसरों पर ध्यान दिया। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन यूक्रेन में रूसी आक्रमण और संबंधित ऊर्जा संकट की छाया में आयोजित किया जा रहा है, जिसने जलवायु परिवर्तन से तत्काल निपटने के लिए देशों की क्षमताओं को प्रभावित किया है। इस वर्ष के जलवायु शिखर सम्मेलन में विकसित देशों से अपेक्षा की जाती है कि वे विकासशील देशों को अपनी जलवायु योजनाओं को और तेज करने के लिए प्रेरित करें। सुंदरबन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। बिजनेस। जमीन का द्रव्यमान साल दर साल घट रहा है। वर्ष 2015 में सुंदरबन का कुल क्षेत्र वर्ष 1967 से 210 वर्ग किलोमीटर घट गया, जबकि 1904 से इसमें 451 वर्ग किलोमीटर की कमी आ गई। गिरावट की यह प्रवृत्ति इस सच को समेटे हुए है कि क्या सुंदरबन के भारतीय और बांग्लादेशी हिस्सों को अलग अलग माना जाता है या एक साथ समूहीकृत किया जाता है। सुंदरबन का क्षेत्र सिकुड़ने का सबसे प्रमुख कारण इसके किनारों पर समुद्र के जलस्तर में बढ़ोतरी होना है। इसमें वैश्विक औसत के मुकाबले 2 गुना से ज्यादा तेजी से वृद्धि हो रही है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से जाहिर होता है कि सुंदरबन में पिछले 20 वर्षों के दौरान समुद्र के जलस्तर में हर साल औसतन 3 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है और पिछले 40 सालों के दौरान सुंदरबन ने अपने तटों के लगभग 12% हिस्से को खो दिया है। समुद्र का जल स्तर बढ़ने के साथ साथ नदियों से बहकर सुंदरबन क्षेत्र में आने वाली तलछट में धीरे धीरे गिरावट होने से भी यहाँ की जमीन सिकुड़ रही है।
इन कारकों के चलते सुंदरबन के कुछ द्वीपों की तटरेखा 40 मीटर प्रति वर्ष की ऊंची दर से समुद्र में समा रही है और अगर यही हाल रहा तो यह द्वीप अगले 50 से 100 वर्षों में पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। कुछ द्वीप पहले से ही जलमग्न हो चुके हैं और ऐसा अनुमान है कि समुद्र के जलस्तर में इसी रफ्तार से बढ़ोतरी जारी रही तो कई और द्वीप भी समुद्र में समा जाएंगे। पानी का खारापन कृषि और सेहत के लिए खतरा है। सुंदरबन के ऐसे इलाके जहां भले ही जमीन समुद्र के पानी में नहीं डूबी हो लेकिन समुद्र के जलस्तर में इजाफे के साथ खारे पानी की बार बार आने वाली बाढ़ तथा चरम मौसमी घटनाओं के कारण यहां की जमीन अनुत्पादक हो गई है। पानी और मिट्टी के बढ़ते खारेपन की एक और वजह तापमान और बारिश में जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले बदलाव भी हैं। इसके अलावा सूखे मौसम में हिमालय से बहकर आने वाले मीठे पानी के प्रवाह में कमी भी इसका एक कारण है। पिछले 40 वर्षों के दौरान पहाड़ी क्षेत्र के ग्लेशियरों की लगभग 25% बर्फ खत्म हो गई है, जिसकी वजह से सुंदरबन होकर बहने वाली गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियों को मीठे पानी की निरंतर और भरोसेमंद आपूर्ति पर सुस्पष्ट खतरा पैदा हो गया है। मैंग्रोव और जैव विविधता हो रही है नष्ट। बिजनेस। मैंग्रोव के जंगल चक्रवाती तूफान और समुद्री ज्वार से बचाने वाली एक महत्वपूर्ण कुदरती बाधा के तौर पर काम करते हैं और यह क्षेत्र में जैव विविधता के उच्च स्तरों को बरकरार रखने में भी मददगार साबित होते हैं। एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2000 से 2020 के बीच अपरदन की वजह से भारतीय इलाके वाले सुंदरबन के संरक्षित जंगल के 110 वर्ग किलोमीटर इलाके से मैंग्रोव गायब हो गए हैं। हालांकि पौधरोपण के जरिए 81 वर्ग किलोमीटर इलाके में मैंग्रोव को उगाया गया है, मगर यह मैंग्रोव के मौजूदा जंगल के बाहर हुआ है। इसके अलावा एक अन्य अध्ययन में वर्ष 1975 से 2020 के बीच मैंग्रोव के जंगलों के आच्छादन पर गौर किया गया है, जिसमें यह पाया गया है कि मैंग्रोव के जंगलों का घनापन सालाना 1.3% की अनुमानित दर से घट रहा है। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया है कि पिछले 22 वर्षों के दौरान मैंग्रोव जंगलों की सेहत में भी गिरावट आई है। ऐसा बढ़ते खारेपन, तापमान में बढ़ोतरी और मानसून से पहले और उसके बाद की अवधि में बारिश की मात्रा में गिरावट के कारण हुआ है। जहां मैंग्रोव को अपनी सहनशीलता के लिए जाना जाता है, वहीं वे पानी और मिट्टी की लवणता में होने वाले बदलाव के प्रति संवेदनशील भी होते हैं। पानी का खारापन कृषि और सेहत के लिए खतरा है। सुंदरबन के ऐसे इलाके जहां भले ही जमीन समुद्र के पानी में नहीं डूबी हो लेकिन समुद्र के जलस्तर में इजाफे के साथ खारे पानी की बार बार आने वाली बाढ़ तथा चरम मौसमी घटनाओं के कारण यहां की जमीन अनुत्पादक हो गई है। पानी और मिट्टी के बढ़ते खारेपन की एक और वजह तापमान और बारिश में जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले बदलाव भी हैं। इसके अलावा सूखे मौसम में हिमालय से बहकर आने वाले मीठे पानी के प्रवाह में कमी भी इसका एक कारण है। पिछले 40 वर्षों के दौरान पहाड़ी क्षेत्र के ग्लेशियरों की लगभग 25% बर्फ खत्म हो गई है, जिसकी वजह से सुंदरबन होकर बहने वाली गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियों को मीठे पानी की निरंतर और भरोसेमंद आपूर्ति पर सुस्पष्ट खतरा पैदा हो गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।